हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको प्रश्नावली 1.4 के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप हमारा चैनल LCI से सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको हर रोज़ एक नई वीडियो मैथ के बारे में मिलती रहे। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की ये बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। देखो, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी कि हम भाग करके भी निकाल सकते हैं, वो हमें ज़्यादा लॉन्ग विधि पड़ेगी। तो पहले हम शांत शांत को एक विधि से रूप से ज्ञात करते हैं, जैसे 2 की पावर n और 5 की पावर m। ये किसी अभाज्य गुणनखंड में जो घातें होती हैं वो 2 और 5m के पावर के रूप में होनी चाहिए, अदर कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो हमारी संख्या शांत होगी। अगर कोई इसके साथ A to Z वर्ड b की पावर z हो गई तो वो हमारी संख्या अशांत होगी। या फिर जैसे हमारी खाली 2 की पावर n है अंश हर में, तो हम उसके 5 की पावर m से ऊपर भी गुणा कर सकते हैं, नीचे भी गुणा कर सकते हैं, उसे शांत के रूप में ला सकते हैं, तो वो संख्या शांत होगी। इसी तरह से हम देखो, पहला क्वेश्चन हमारा 13/3125। अब हम क्या करेंगे, हर को अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। जब हम 3125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 5 छक्का 30, 5 दूनी 10, 55 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 55 25, 5 25 55 25, 5 एकम 5। देखो यहाँ पे कितने हैं, 5 1 2 3 4 लिख लो। यहाँ पे 5 गुणा 5 2 हो गए, 3 ये नीचे वाले 2 3 1 2 3 4 5, तो 5 की पावर 13 बटे 5 की पावर 5। तो हमें देखो 5 का तो रूप मिल गया, ठीक है। अब हमें 2n 2 की घात बनानी है, तो 2 की घात n से हम नीचे गुणा कर देंगे, या 2 की पावर 2 से ऊपर गुणा, 2 की पावर 2 से नीचे गुणा कर सकते हैं। अगर कोई अदर नंबर नहीं है, अगर अदर नंबर होगा तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि वो संख्या हमारी अशांत होगी। ये संख्या हम शांत बनाने के लिए इसमें हम 2 की पावर 2 से ऊपर नीचे, यहाँ पे हम 2 की पावर 3 भी रख सकते थे, 4 भी रख सकते थे, कुछ भी मान सकते थे, यानी कि 2 की पावर n होनी चाहिए, कुछ भी होना चाहिए, और 5 की पावर 5, ठीक है। तो इसमें 2 और 5 का रूप आ रहा है, तो यह संख्या कैसी होगी, हमारी शांत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 पे पहुंचते हैं। 17/8 17/8 8 को हम इसी रूप से काटेंगे। जब इधर हम फेयर का रूप ले रहे हैं, फेयर रफ कार्य, देखो हम 17/8 8 जो हर है हमारा, उसे हम काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो 2 दिए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की दिए हैं 3, 2 की पावर 3, और 17 वैसे ही रहेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ 2 की पावर 3 है और कोई अदर नंबर नहीं है, तो हम 5 की पावर 2 या 3 कुछ भी मानकर गुणा कर सकते हैं। तो ये भी संख्या हमारी कैसी होगी, 2 और 5 के रूप में आ रही है, वो संख्या हमारी शांत होगी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन 64/455। इसी तरह से हम 455 को काट लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 ने 45, 5 एकम 5। अब हम काटेंगे 7 से, 7 एकम 7 बचे 2, 21 7 21, 13 एकम 13। तो इसमें जो रूप है हमारा वो 5 7 और 13, ठीक है। ये संख्या 5 और 7 गुणा 13, ये 5 7 13 सब आ रहे हैं, ठीक है, नंबर 64। इसमें 2 अगर हम अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर भी ले रहे हैं तो 7 और 13 जो अदर नंबर आ रहे हैं उनसे हमारी संख्या कैसी हो जाएगी, अशांत, अतः ये संख्या हमारी अशांत होगी। इसी तरह से हम ये भी कर लेंगे 29/343। ये देख लो, 343 7 का खाना शायद 7 चौक 28 बचे 6, 7 नेम 63, 7 सत्तों 49 और 7 एकम 7। यहाँ पे आ गया हमारा 7 आ गए 3 बार, तो 7 की घात 3, जब 7 की घात 3 है और अपॉन 29, अगर हम यहाँ 5 की घात 2 3 जिससे भी गुणा कर रहे हैं कर लेंगे, 2 की पावर से भी कर लेंगे, तो ये हमारा अदर नंबर जो 7 है वो हम कहाँ ले जाएंगे, इसलिए ये भी संख्या हमारी क्या होगी, अशांत।
ठीक है। इसी तरह से हम 7वां सवाल करेंगे। 6/15। 6/15 में हम 15 को हम काटेंगे। 3 पंजे 15, 5 एकम 5। यहाँ पे आए 3 गुणा 5 अपॉन 6, तो 3 दूनी 6, 2 गुणा 5। देखो अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, तो यहाँ पे हम 2 की पावर 3 से ऊपर भी गुणा कर सकते हैं, 2 की पावर 3 से नीचे भी गुणा कर सकते हैं। तो ये संख्या हमारी कैसी हो गई? शांत। ये संख्या आता हमारी शांत होगी। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 8 पे देखो। 129 बटे 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5 जो हमारे नंबर हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर भी दी है, 5 की पावर भी दी है, लेकिन ये अदर नंबर जो दिया है 7 की पावर 5, इसमें 2n और 5m का तो रूप है ही है, लेकिन 7 की पावर 5 जो अदर नंबर आ रहा है वो उसकी वजह से हमारी संख्या अशांत होगी। ये संख्या शांत नहीं होगी। अब हम 35/50 50 को भी ऐसे ही अभाज्य गणखंड रूप में व्यक्त करेंगे। तो 2, 25, 5, 5, तो 35 ऐसे ही लिखे रहने देंगे। 2 गुणा 5 की पावर 2, यहाँ पे 2 पावर 1, 5 की पावर 2, तो ये संख्या हमारी कैसी होगी? 2n और 5m का रूप आ रहा है, तो ये संख्या हमारी होगी शांत। यही हमें करना था, इसमें शांत और अशांत संख्या बतानी थी। अब क्वेश्चन नंबर हम जब दूसरे पे पहुंचते हैं तो इसमें कह रहे हैं कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। देखो अभी हमने जो संख्या शांत की थी क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, ये संख्या शांत थी। ठीक है। तो हम ये प्रूफ हम दशमलव प्रसार के रूप में देंगे। तो कैसे देंगे? पहला क्वेश्चन था हमारा, कौन सा था? j/1 13 3125। अब हम क्या करेंगे? नीचे वाले से देंगे भाग ऊपर वाले के लिए। जब हम भाग देंगे 13 से तो हमें पहले लगाना होगा 0 पॉइंट, जिससे ये पॉइंट बढ़ सके। ठीक है। फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे, इधर 1300 हो जाएंगे, फिर भी ये कम है, फिर हम 1 0 बढ़ाएंगे, फिर हो जाएंगे। फिर 4 पंजे 20, 4 दूनी 8 और 2 आंचल के 10, 4 एकम 4 और 1 5, 4 त्रियों 12, ये लिख लेंगे। अब जब इसमें से घटाएंगे तो हमारे बचेंगे 500। फिर हम 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर हम देंगे एक बार पड़ेगा 3125 लिख लेंगे। 10 5 हमें हो गए 7 और यहाँ 8 बचे, 8 में से 1 7, 1775। फिर हम 1 0 बढ़ा लेंगे, फिर हमारे पावर पर जाएंगे छंगा 0 से इसमें। ठीक है। इसी तरह से ये संख्या हमारे यहाँ पे आके 0 कट जाएगा। ये संख्या हमारा 0.00416 ये कैसी संख्या हो जाएगी? शांत, और इसका दशमलव प्रसार भी छोटा हो गया। अशांत संख्याओं का दशमलव प्रसार वो नंबर रिपीट होने लगते हैं, तभी वो चलने लगते हैं बहुत देर तक। इस वजह से शांत संख्याओं के ही हमें दशमलव प्रसार निकाल मिलते हैं, और जो हमारी अशांत संख्याएं होती हैं उनके दशमलव प्रसार ज़्यादातर तकलीफ होती है निकालने में उन्हें। क्वेश्चन नंबर हम 3 पे पहुंचेंगे। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि है तो परमेय संख्या है और p/q के रूप की है, तो q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है 43 फर्स्ट क्वेश्चन 12 1 2 3 4 5 6 7 8
9। अब हम अपॉन लगा लेंगे, उसके बाद पॉइंट हटा के 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीरो लगा लेंगे। तो अब हम 1 2 3 4 5 9 जीरो बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जब हम जीरो बढ़ा लेंगे तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 43 123 4 5 6 7 8 9 अपॉन 10 की पावर 9। 9 शून्य है तो 10 की पावर 9 घात हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे? 43 12 3 4 5 6 7 8 9 अपॉन, इसे हम कर सकते हैं 2 गुणा 5 2 पंजे 10 की पावर 9। अब यहाँ पे समझ लो सीधे 2 5 का रूप है तो ये संख्या हमारी कैसी होगी? शांत होगी। P/Q के रूप में भी है तो ये संख्या 2n व 5m का रूप दर्शाती है। तो यह संख्या शांत होगी। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे में दिया है क्वेश्चन नंबर 0.120 डैश डैश डैश। तो इस तरह से दिया है। अगर हम पॉइंट हटा के इसके बटे में 1 कर भी लें तो हमें संख्याएं अनगणित प्राप्त होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश डैश, पता नहीं आगे कितनी तक ये नंबर गया हुआ है। तो इस प्रकार इसका हर जो होगा वो निश्चित नहीं होगा। इसी वजह से ये P/Q का रूप नहीं दर्शा पाएगी। और जब नहीं दर्शा पाएगी तो ये एक अपरमेय संख्या के रूप में होगी। ठीक है। अब इसी तरह से हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे क्वेश्चन में है 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डैश। अब इसमें हम क्या करेंगे? ये भी संख्या हमारी अशांत के रूप में होगी। अगर पॉइंट हटा ले रहे हैं तो ये इसका मतलब है कि ये संख्या आगे रिपीट हो रही है। यहीं से आगे जब संख्या होगी तो ये होगी 48.1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर आ जाएगी 1 2 3 4 5 7 8 9। इसका भी हर निश्चित नहीं होगा, अतः ये भी संख्या एक अपरमेय है। अपरमेय संख्या है। ये हमारी प्रश्नावली समाप्त हो गई।